नमस्कार दर्शकबिन्द, जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम लिएर आज पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता सिसी हमला उपस्थित भइसकेको छु। देशमा भइरहेको विकराल परिस्थिति र राजनीतिक विषयवस्तुलाई उत्थान गर्ने क्रममा आज पनि हामीसँग अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। मैं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हात जोडकर नमन करता हूँ। हैन, तपाईले नै किन परिचय दिनु पर्थ्यो? म नै तपाईको परिचय गराउँथे नि। नहीं सीसी जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि हम आपको पहचानते हैं, जानते हैं। आप भी हमारे एक भारतीय न्यूज रिपोर्टर है, वो भी पूछता है भारत कर 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 अपने अतिथि को बोलने ही नहीं देते और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ ऐसा ना करें। जनता जानना चाहन्छन् कहते कहते कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर दी तो हमारी इज्जत तो ऐसे की तैसी हो जाती है ना। इसलिए मैंने अपनी परिचय खुद ही दिया। सीसी जी नाराज मत होइए। ओके अनि त्यसो भए अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। अब तपाईलाई चाहिँ मैले नेपालीमै प्रश्न गर्छु, तपाईले चाहिँ त्यसको एन्सर हिन्दीमा दिए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईलाई नेपालीमै प्रश्न गर्छु, तपाई हाम्रो नेपाली भाषा त बुझ्नुहुन्छ होला नि गोदीजी? हाँ सीसी जी, हमें अपनी मातृभाषा से बहुत प्रेम और लगाव है। आप लोगों की तरह नहीं कि एक नेपाली भारत जाता है और 2-3 महीने में अपनी नेपाल आ जाता है तो हिंदी में बैठने सूतने उठने लगता है और उसके दोस्त भी उसके साथ हिंदी में ही बात करते हैं। आप लोगों को अपनी भाषा से प्रेम नहीं है क्या? मैं तो हिंदी में ही जवाब दूंगा, आप नेपाली में पूछिए। और तो और आपके देश के बड़े लोग भी हिंदी में ही बात करते हैं। त्यस्तो हैन, तपाईले गलत बुझ्नुभयो। तपाईको देशको जनसङ्ख्या धेरै भएका कारण हामीले राखेका केही शब्दहरू केही भनाइहरू तपाईको जनता सबै सामु पुगोस् भनेर हो नि त। नत्र त हामीलाई हाम्रो मातृभाषाको त माया छ नि त। ल अब छोडौँ यी कुरा। अब तपाईलाई म केही प्रश्नहरू गर्छु, त्यसको जवाफ त तपाईले दिनुपर्छ आज। भन्नुस्। लो आप तो शुरू ही हो गए। पहले पूछिए तो प्रश्न ही नहीं पूछते और भन्नुस लगा रहते हो। अरे पूछिए तो बताऊंगा ना। आप तो भन्नुस में ही अटक गए हो। भन्नुस मोदी जी, भन्नुस। तपाईले हाम्रो भूमि लिपुले काला पानी लिम्पुवाधुरालाई हजुरहरूले आफ्नो नक्सामा देखाएर के गर्न खोज्नु भएको? यो हाम्रो भूमिलाई तपाईहरूले हडप्न खोज्ने, यो त गलत भयो नि। यसको जवाफ दिनुस्, हामी यसको जवाफ जान्न चाहन्छौँ। अरे हमें पता है वो जमीन आप लोगों की है, पर क्या करूँ? और एक तो गाना भी है, क्या करे, आदत से है मजबूर। क्या गाना है, हमें तो कुछ नहीं आता। और हमारी देश की परंपरा है कि अपनी आसपास की देश की थोड़ा जमीन लेते रहो और आसानी से पाओ तो लो, नहीं तो लड़कर लो। और आप लोगों की देश की नेताओं को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं। एक दिन हम काठमांडू और लुम्बिनी को भी हमारी नक्शा में शामिल करेंगे। हैन, तपाईहरुलाई लाज लाग्दैन? अर्काको जमिनलाई यसरी आफ्नो हो भन्ने, आफ्नो नक्सामा देखाउने तपाईहरुले गर्न खोज्नु भएको चाहिँ के? नहीं सीसी जी, ऐसे हाइपर मत होइए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, इसलिए हमें और जमीन की आवश्यकता पड़ गई है।
आप लोग तो हमारे पड़ोसी हो, ऐसे नाराज मत होइए। हैन, यो त हजुरहरुको समस्या हो नि। त्यसो भए त हामी पनि दिल्लीसम्मको नयाँ नक्सा छाप्छौँ र त्यसो छाप्छौँ अनि यो हाम्रो देश हो, हाम्रो जग्गा हो भनेर तपाईहरुलाई भन्छौँ। तपाईहरुको देशमा यति धेरै समस्याहरू छ, शौचालय नभएर कति समस्या, कति रोग व्याधिहरू आएको छ, त्यसैको कारणले कति दुर्गन्ध फैलिएको छ, त्यसको निराकरण गर्नुको साटो तपाईहरु चाहिँ अर्काको जमिनमा आँखा लगाउने है। हाँ सीसी जी, हमने एक अभियान भी शुरू किया था, एक घर एक शौचालय, पर लोगों की घर से ज़्यादा शौचालय इतनी सुंदर हो गई और इतनी बड़ी कि घर से घर भी छोटी पड़ी और उन लोगों घर छोड़कर शौचालय को ही घर मानने बैठे, तो हम क्या करें। एक और बात, आप लोगों की उखान है ना, नानी देखी लागे को बानी कतई न जानी, इसलिए बानी लग चुका है तो क्या करे, शौचालय छोड़कर खेत में ही भागते हैं। और हमारे देश की किसान होशियार भी है, कंपोस्ट मोल खरीदना ना पड़े इसलिए खेत में दकुड़ते रहते हैं लोटे लेकर। क्या करूं इसमें मैं, मेरा क्या कसूर, मैंने तो बनवाया था शौचालय। ओहो, तपाईं यस्तो कुरामा नि प्रशंसा गर्नुहुन्छ है। आफ्नो जनतालाई शिक्षित बनाउनुस् न। शिक्षित भएपछि उहाँहरूलाई यो यस्तो बाहिर खुला दिशा गर्दा विभिन्न दुर्गन्धहरू फैलिन्छ, विभिन्न रोगहरू लाग्छ भनेर उहाँहरूलाई शिक्षित बनाएपछि त राम्रो भइहाल्छ नि। हाम्रो देश हेर्नु त दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसक्यो, अनि कति सफा स्वच्छ छ हाम्रो देश। ल अब यी कुरा छाडौ अनि तपाईको व्यक्तिगत जीवनतिर लागौँ है त अब। अनि तपाईँ एउटा चिया बेच्ने मान्छे कसरी यति ठुलो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो त नि। कैसे बात कर रहे सीसी जी, हम चिया बेचकर तो यहाँ पहुँचे, हम चिया बेचना छोड़कर पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो जाते क्या। और आपने देखा है क्या कोई डॉक्टर इंजीनियर देश को चला रहा है क्या। आपके देश में ही इसकी तो भरपूर उदाहरण है। त्यही त नि, यस्तै छ देशको विडम्बना। शिक्षित व्यक्तिको हातमा छैन, अशिक्षित व्यक्तिहरू खै के गर्नु के। अनि मोदीजी ल भन्नुस् त, हजुरले विवाहको मतलब शादी चाहिँ किन नगर्नु भएको नि। हमने क्यों नहीं की शादी, क्योंकि हमारी माँ बनना नहीं चाहती थी दादी, और चिया बेच कर ही हमारी तो कट गई थी उम्र आधी। क्या करूं, और आपकी तरह मॉडल नहीं मिली ना हमें, इसलिए। हैन, हजुर पनि कस्तो बकवास कुरा गर्नुहुन्छ। अब म देशतर्फै फर्कन चाहन्छु है त। अनि तपाईले भन्नुस् त, कहिलेकाहीँ हाम्रो देशमा नाकाबन्दीहरू गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ किन। त्यसो गर्दा त तपाईहरुलाई पनि घाटा लाग्छ अनि हामीलाई पनि कति समस्या परेको छ। तपाईहरु हामीलाई खुब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र माया लाग्छ, हाम्रो भाइ बराबर भन्नुहुन्छ, अनि यसो गर्न चाहिँ तपाईहरुलाई सुहाउँछ त। नहीं, हम आपके देश में कभी नाकाबंदी नहीं करना चाहते थे, पर हमारे कुछ सामान रोक देने से आप लोग ही खुद कुछ कर लेते। हमने ये सोचा था गैस की बंदी से आपके देश में इतनी विद्युत ऊर्जा है, उसको आप लोग बढ़वा देंगे और कुछ विकास करेंगे। हमने ये सोचा था, पर आप लोग की आपकी देश की जनता इतनी चालाक है कि 1-2 सिलेंडर रखने वाला इंसान 4-5 गैस एडवांस में रख लेता है। इसमें तो हम क्या करें। और तरकारी और फल की बंदी से आपकी सरकार को सिंचाई में ध्यान जाए और खाली पड़ी रही जमीन को उसमें कुछ उपजाए और अपने देश के ही खाली जमीन ना पड़े, जमीन को उर्वर बनाए। और हमने ये सोचा था, पर 2-3 किलो प्याज आलू लेने वाला इंसान
की बोरी खरीदता है, इसमें तो हम क्या करें। त्यही त नि, नाकाबन्दी गर्ने बेलामा चाहिँ हजुरहरूलाई केही भएन, केही आपत्ति भएन, अनि अहिले चाहिँ कुरा मिलाउनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ म एउटा पुरानो प्रश्न सोध्न चाहे, तपाईँले चाहिँ भारतमा किन त नि 500, 1000 को नोट बन्द गरिदिनु भएको? कुछ बड़ी वजह तो नहीं, पर क्या है ना सीसी जी, हमारे पास कुछ 500 और 1000 के नोट थे, उसको तो एक दिन चूहे ने अपनी भोजन करवा डाली। हम तो बहुत खुशी में आ गए और उसी रात से हमने ये घोषणा कर दी कि 500 और 1000 की नोट अब नहीं चलेगा। ओहो, यति सानो कुराले हजुर त्यत्रो डिसिजन लिनुभयो, त्यसले कति गरिबहरूलाई कति समस्या पर्यो होला, तपाईले बुझ्नु भएन है? हम समझ सकते हैं, इसमें कुछ फायदा भी तो हुआ है। अनि मोदीजी, अनि तपाईले चाहिँ हाम्रो यो जमिनको बारेमा हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग किन त नि कुरा गर्नुहुन्न? किन तपाईहरु बैठकमा बस्न चाहनुहुन्न? सीसी जी, आपके प्रधानमंत्री ओली घायल कर देने वाली उनकी बोली, लगता है हमारे इस बुढ़ापे में सीने में लग गई है गोली। क्या बताऊं उनके बारे में, बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं पर कुछ करते नहीं है। हमको तो उनसे बोलना भी डर लगता है, पता नहीं कहाँ से सवाल लाएंगे और पूछेंगे। सुना है उनको तो सभी बातों की नॉलेज है, हम अटक गए तो हमारी तो बेइज्जत हो जाती है ना, क्या करूं? हैन, तपाईलाई उहाँसँग कुरा गर्न यति नै डर लाग्छ भने अनि हाम्रो जमिन चाहिँ किन हडप्न खोज्नु भएको त नि? भन्नुस्, त्यसको बारेमा हामीलाई जवाफ दिनुस्। अरे सीसी जी, फिर से हाइपर मत होइए। नहीं, हम हड़पना नहीं चाहते थे, हमने सोचा चुपचाप नक्शे में दिखाएंगे और हमारे कहने से वो हमारी बन जाती, पर हमने गलत किया, हमें क्षमा कर दीजिए। हामीले हाम्रो जमिन कुनै हालतमा नि छोड्दैनौँ। तपाईहरुले हामीलाई किन यति धेरै अत्याचार गर्नुभएको? के यो देशका जनता नेता बोल्दैनन् भनेर तपाईहरुले हाम्रो जमिनलाई आफ्नो बनाउन खोज्ने है? यस्तो हामी कुनै हालतमा नि हुन दिदैनौँ। त्यसैमाथि फेरि देशमा यत्रो कोरोनाले विकराल रूप लिएको छ, अनि तपाईहरु कोरोनातिर ध्यान नदिएर अनि यो चुनाव आमसभाहरुमा लाग्ने हो त? तपाईहरुले के गर्नुभएको यस्तो? तपाईहरुले गर्दा हाम्रो देशमा पनि फेरि यो कोरोनाले गम्भीर रूप लिइसकेको छ। क्या करे, नेताओं को कुर्सी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हम भी कुछ समय के लिए ऐसा ही बन गए थे, पर अब हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। कोरोना को तो हमने पहले थाल और ताली बजाकर भगवाया था, कोरोना तो लगता है उस वक्त सोया था, अब तो थाल और ताली से उठ गया है, छा गया है हमारे देश में, तो पता नहीं क्या करे, अब क्या हो जाएगा। त्यही त नि, हाम्रो देशमा पनि यसले विकराल रूप लिइसकेको छ। अब यसलाई छिटै निराकरण गर्नुपर्छ, हामी सबै जनता अनि सबै नेताहरू मिलेर। ल त मोदीजी, आजलाई भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा आएर कस्तो लाग्यो अनि हाम्रो जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हम नेपाल के भाई और बहनों को कोरोना से बचिए और अपने परिवार को भी बचाइए। जान रहेगा तो काम तो बाद में ही हो जाएगा, और स्वस्थ रहिए, सफल रहिए। ल आजलाई भने कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भइसकेको छ। स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो पनि ख्याल गर्नुहोस्, परिवारको पनि ख्याल गर्नुहोस्। ल है त, सबैलाई नमस्कार।